गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ का लेसन 5.2 समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर हम आपको 5 लेके आया हूं। इसका क्या एग्जांपल दिया हुआ है? एग्जांपल ये दिया हुआ है, वह है एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, एपी निर्धारित करने के लिए हमारा सूत्र क्या होता है, एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, अब हमारा पहले के लिए क्या हो जाएगा, ए n बराबर कितना दिया हुआ है, तीसरा पद कितना दिया, तीसरा पद मतलब 5 दिया हुआ है, यहाँ 5 हो गया, n का मान कितना हो गया हमारा 3 हो गया। ठीक है, तो अब इससे क्या हो जाएगा, दो समीकरण बनेगा। ठीक है, तो हम पहले प्रश्नानुसार लिखते हैं, प्रश्नानुसार। ठीक है, अभी ए एन बराबर कितना हो जाएगा, 5 बराबर ए का मान नहीं दिया, ए प्लस एन का मान कितना दिया, 3 माइनस 1 इंटू डी हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, 5 ए प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 2 और यहाँ कितना हो जाएगा डी, 5 बराबर ए प्लस 2d। समीकरण नंबर 1 हो गया आपका। अब फिर चलते हैं प्रश्नानुसार। अब हमारा क्या दिया है, सातवां पद 9 है, अर्थात हमारा n का मान कितना दे दिया है, 7 दे दिया है, और an का मान कितना दे दिया, हमारा 9 दिया है। ठीक है, अब हम प्रश्नानुसार चले तो हमारा सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना होता है, d हो गया। अब हम क्या करते हैं, वहां रख लेते हैं, an का मान 9 है और a प्लस n का मान कितना है, 7 माइनस 1 इंटू डी, 9 बराबर a प्लस 6d हो जाएगा। ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को समीकरण 2 में से 1 को घटाने पे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा, 9 बराबर a प्लस 6d। अब वहां पहला समीकरण क्या है, 5 बराबर a प्लस 2d। घटाने का मतलब ये होता है कि यहाँ आपका चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो गया। ठीक है, अब यहाँ 9 में से 5 गया, 4 बच जाएगा, प्लस है ज्यादा, a से a कट जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 4d हो जाएगा। 4d हो गया। अब d बराबर कितना हो गया, 4/4 बराबर 1 हो गया, d बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में क्या है हमारा, 5 बराबर a प्लस 2d। ठीक है, 5 बराबर a प्लस d का मान कितना है, 2 और 1 है, 1, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2 हो गया, बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। a बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब एपी निर्धारित करना है हमको। अब हम एपी निर्धारित कर लेते हैं। एपी बराबर, सबसे पहले तो अपन अपना डी आ गया, एपी बराबर 3 आ गया श्रेणी के लिए, तो हम 3 लिख लेते हैं। ठीक है, और ये अंतर होता है, ये अंतर रहता है श्रेणी का, इसलिए 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 4 जो हो गया। फिर अगली श्रेणी के लिए ए हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बराबर, अब हम क्या करते हैं, हमारा अगला श्रेणी देखिए, एपी बराबर ए प्लस डी होता है। ठीक है, एपी बराबर हम जब भी निकालते हैं और ए प्लस डी होगा, तो हमारा ए प्लस डी होगा, तो ए हमारा 3 आ गया और प्लस डी करेंगे अगला पद के लिए तो कितना हो गया, 4 हो गया। फिर अगला पद के लिए करेंगे तो 4 प्लस 1 हो जाएगा, तो कितना हो गया, 5 हो गया। फिर इसके लिए 5 अगला पद हो गया, फिर 5 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर ये ए हो गया 6 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 7 हो जाएगा। फिर और निकालना है तो इसके लिए 7 हो गया, 7 प्लस 1 करेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये और श्रेणी निकालना है तो 8 प्लस 1 करेंगे बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बराबर, इस तरह से हमारा एपी ज्ञात हो गया। क्या ज्ञात हो गया, ये हो गया हमारा एपी। ठीक है, अब ये एपी हो गया। अभी आप देख लीजिए, आपने श्रेणी सही बनाया है कि गलत बनाया है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें देख लीजिए, a बराबर 3 हो गया। अब d का मान निकालते हैं तो a माइनस
A2 माइनस A1 करते हैं तो 4 माइनस 3 कर लेंगे 1 है, अर्थात हमने श्रेणी को सही बनाया है। ठीक है, हमने श्रेणी को सही बनाया। एक बार और आपको समझाना चाहूंगा, an बराबर इतना सूत्र होता है। ठीक है, हमारा क्या दिया है, तीसरा पद 5 है तो हमारा an बराबर 3 हो गया, an बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। अब प्रश्नानुसार हम रख लेंगे मान, समीकरण 1 आ जाएगा। इसी तरह सातवां पद कितना है हमारा, 9 है। अब 9 बराबर हम ये निकाल लिया प्रश्नानुसार, ये दोनों समीकरण को हम हल कर लेंगे और a और d का मान ज्ञात कर लेंगे। और इस तरह से हमने श्रेणी जैसे सिखाया आपको, आप सीख के आप बना लीजिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।